मैंने जिसको चाहा वो किसी और के निकले, जिनको उन्होंने चाहा वो भी किसी और के निकले। ये भैया धरती गोल है। तुम जिसे बाबू जानू मान रहे हो वो किसी और को मान रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना। देखो, पति फ्रॉड नहीं होते, यहां की बात बता रहा हूं मैं। हो ध्यान करना। देखो, भर्तरी पत्नी से कितना प्रेम करता है, लेकिन ये देखो सनम बेवफा निकली। फिर देखें दोस्तों, अश्वशाला का प्रधान है, वो भी देखो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, लेकिन सनम बेवफा निकली। तो इसीलिए कह रहा हूं, सनम रे फूटे तेरे कर्म रे। थोड़ा सा मायतों को मान लो और इन सनमों में कुछ नहीं पड़ा, या फिर दोस्ती करनी है और इन किताबों से कर लो, ढंग से पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। मैं इसी राजा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे, और मंदिर टॉपिकों में हमने नाथ संप्रदाय के मंदिरों को पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा है, नाथ संप्रदाय का जो राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ है वो है महामंदिर, और एक नाथ संप्रदाय का हमने मंदिर देखा था, उसका नाम है सिरे मंदिर, जो कि जालोर में है। मैं उसे आगे वाले नाथ संप्रदाय के एक मंदिर की ओर चर्चा कर लेता हूं, तो जोड़ने का प्रयास करें। देखें दोस्तों, एक मंदिर है भृतहरि मंदिर। भरतहरि मंदिर। तो इसी भरतहरि मंदिर की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। भरतहरि मंदिर, भृतहरि मंदिर। तो पहली चीज, ये भरतहरि कौन है, मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं। भरतहरि कौन है, तो आप जानते हो दोस्तों, ये थे भैया उज्जैन के राजा। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, और वहां के ये राजा थे, उज्जैन के राजा। क्या कारण हुआ कि एक उज्जैन का राजा जोगी बन गया, और दोस्तों वो उज्जैन को छोड़ के अपने राजस्थान में आ जाते हैं और यही तपस्या करते हैं, और तपस्या में लीन रहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं भरतरी की कहानी में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम पहले मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। ये जो भरतरी है, ये कौन है? उज्जैन के राजा हैं। और मैं लगे हाथ की बात कर दूं, इन भरतरी की एक पत्नी थी, और उस पत्नी का नाम था पिंगला। हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे भरतरी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, लेकिन एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये जो उज्जैन के राजा भरतरी हैं, ये नाथ संप्रदाय के जोगी बन गए थे, और फिर इन्होंने भक्ति भाव में ही लीन हो गए थे और तपस्या की थी। मैं इन्हीं भरतरी की बात कर रहा हूं। तो ये जो राजा भरतरी हैं, इनका दोस्तों जो मंदिर है वो कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए। इनका जो मंदिर है वो है भैया सरिस्का अभ्यारण्य। अब आपके जहन में आना चाहिए भैया, ये सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप जानते हो दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है अलवर में, और वही अलवर जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब नाम आ गया है भैया ये सरिस्का अभ्यारण्य, तो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा यहाँ सरिस्का अभ्यारण्य में और मंदिर कौन से हैं, अन्य मंदिर। इसी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर दो मंदिर और भी हैं। एक तो भैया आपने पढ़ा होगा, जब हमने या हम आगे पढ़ेंगे, सॉरी, तो उसमें हम पढ़ेंगे, एक होगा नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों आपने नाचना गणेश मंदिर पढ़ा था, वो नरतीरथ गजानन जी की जो मूर्ति है इसी नीलकंठ महादेव मंदिर में है, और ये नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में होगा। इसी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर एक मंदिर और होगा, और वो कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों पांडु पोल हनुमान मंदिर। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, पांडु पोल हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। तो दिमाग में रखना, मैंने केवल एक कनेक्ट करवाया है आपको कि सरिस्का अभ्यारण्य है वो कहाँ है, अलवर में, और इसी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर हम पढ़ने वाले एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, भरतरी मंदिर। भरतरी कौन है? उज्जैन के राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पिंगला। और फिर लास्ट में राजपाट छोड़ के और सरिस्का अभ्यारण्य में आ गए, और यहीं पे दोस्तों इन्होंने भक्ति की थी, और यहीं पे भरतरी का क्या बना हुआ है, मंदिर। अब मैं बात कर लेता हूं, ये जो भरतरी मंदिर है दोस्तों, इसमें क्या भरेगा, मेला। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ मेला
कब भरता है, तो मैं उसी की बात कर लेता हूं। उज्जैन के राजा भर्तरी का जो मंदिर है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, और यहाँ पे मेला कब भरता है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, यहाँ पे मेला भरता है भाद्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। भादवे के अंदर चांदने पखवाड़े की सातम और आठम आती है, और दोस्तों यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन होता है। और ये जो मेला है दोस्तों कहाँ भरता है, तो आप जानते हो दोस्तों ये मेला कहाँ भरेगा, तो राजा भर्तरी का मंदिर है, और वो मंदिर कहाँ है दोस्तों, अलवर में। और किस अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में। और ये जो मेला है ये कहलाता है राजा भर्तरी का, जो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में मंदिर बना हुआ है उसी में मेला भरता है। और ये मेला क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कहलाता है कनफटे जोगियों का कुंभ। कनफटे जोगियों का कुंभ, दिमाग में रखना दोस्तों, जो कान छिद्रित करवाए हुए जोगी होते हैं उन्हें कहते हैं कनफटे जोगी। और कनफटे जोगियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, भर्तरी का मेला। और जो कहां भरता है भैया, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। नाम आ गया कनफटे जोगियों का। मैं यही नोट में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। आपसे पूछ ले, कनफटे जोगियों द्वारा, कनफटे जोगियों द्वारा किसके गीत गाए जाते हैं, शॉर्ट में लिख दूं मैं, कनफटे जोगियों द्वारा गीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो कनफटे जोगी हैं ये किसके गीत गाते हैं, तो ये गाते हैं भैया जीण माता के। आगे पढ़ोगे दोस्तों, जीण माता का मंदिर कहाँ है, रेवासा गांव सीकर में। और ये जो जीण माता है, देवी देवताओं में सबसे लंबा लोक गीत किनका है, जीण माता का। और जीण माता के गीत कौन गाते हैं, कनफटे जोगी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, आगे हम और पढ़ेंगे कि जीण माता का गीतों में नाम क्या मिलता है, इनको क्या कहते हैं गीतों के अंदर, तो गीतों में जीण माता को भूरा की रानी कहते हैं, भूरा की रानी कहते हैं। खैर मैं टॉपिक में आता हूं, वापिस देखने का प्रयास करें। अभी हम पढ़ रहे हैं भैया नाथ संप्रदाय के मंदिर, उसी में हम पढ़ रहे हैं भर्तरी मंदिर। भर्तरी कौन है, उज्जैन के राजा हैं, इनकी पत्नी कौन थी, पिंगला। और ये जो भर्तरी मंदिर है ये कहां पे पड़ता है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। तो सरिस्का अभ्यारण्य में और मंदिर कौन से हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर और है पांडुपोल हनुमान मंदिर। ये जो भर्तरी मंदिर है यहाँ पे मेला कब भरता है, भाद्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। और ये मेला क्या कहलाता है, कनफटे जोगियों का कुंभ। दिमाग में रखना, कनफटे जोगियों द्वारा गीत किसके गाए जाते हैं, जीण माता के। मैं हल्की सी बात बताना चाहूंगा, इनकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, हल्का सा देखने का प्रयास करना। मैं उन युवाओं के लिए ये बात बताना चाहूंगा जो अपने माँ बाप को छोड़ के और अपनी पत्नियों के पीछे बावड़े हो रखे होते हैं और उन्हें सब कुछ अपना मान लेते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। मैं ये नहीं कहता पत्नियों को नहीं मानना चाहिए, मानो, लेकिन माँ बाप की भी कदर करो। ऐसे ही उज्जैन के राजा भर्तरी हैं, अपनी पत्नी को सब कुछ मानते हैं। मैं उन्हीं की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। उज्जैन के राजा थे और उज्जैन के जो राजा हैं उनका नाम है दोस्तों भर्तहरि। उज्जैन के राजा हैं भैया और उनका नाम क्या है, भर्तहरि। ये जो उज्जैन के राजा हैं ये भगवान शिव के अनन्य भगत थे और इन्होंने दोस्तों भगवान शिव की दोस्तों आराधना की। इनसे भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके और दोस्तों एक बुढ़े संत के रूप में प्रकट होके और इनको दोस्तों राजा भर्तहरि को अमर फल देते हैं। हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों, अमर फल। और वो जो संत हैं वो कहते हैं कि हे राजन, ये अमर फल है और जो भी इसे खाता है वो अमर हो जाता है। तो हे राजन, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हुए और ये अमर फल का सेवन आप कर लेना। लेकिन उज्जैन के राजा भर्तहरि के दिमाग में आया, यदि ये अमर फल मैंने खा लिया और मैं अमर हो गया और मैं जिससे प्रेम करता हूं मेरी पत्नी पिंगला अगर अमर नहीं हुई तो फिर मैं अमर होके भी क्या करूंगा। देखना थोड़ा सा राजा भर्तहरि के दिमाग में क्या आ रहा है, राजा भर्तहरि के दिमाग में आ रहा है कि ये अमर फल क्यों ना मैं मेरी पत्नी पिंगला को दे दूं और पिंगला इसका सेवन करेगी और पिंगला अमर हो जाएगी और पिंगला अमर हो जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। तो ये जो उज्जैन का राजा भर्तहरि है ये अमर फल देता है दोस्तों अपनी पत्नी पिंगला को और पिंगला को कहता है, हे रानी, ये अमर फल है
जो भी इसका सेवन करता है वो अमर हो जाता है। ध्यान करना, एक पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, लेकिन ध्यान करना दोस्तों, ये जो पिंगला है ये प्रेम करती थी इसी उज्जैन के राजा भर्तरी के दरबार में रहने वाला एक था भैया अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान, जो अश्वशाला मतलब घोड़े जहां रखे जाते हैं, उसका मुखिया था, उससे ये प्रेम करती थी। और इसी के मन में ये आया कि यदि अमरफल मैंने खा लिया और मेरा प्रेम इस दुनिया में नहीं बचा तो फिर मैं अमर होके भी क्या करूंगी। इसने भी, रानी पिंगला ने भी ये अमरफल किसको दे दिया, अश्वशाला के प्रधान को। लेकिन ये अश्वशाला का जो प्रधान था ये भी प्रेम करता था भैया अपनी ही पत्नी से, और इसने ये अमरफल किसको दे दिया, आगे अपनी पत्नी को। वही सेम दिमाग में आ रहा है। और ये जो पत्नी है अश्वशाला के प्रधान की, ये सोचती है, ये भी ध्यान कर ले दोस्तों, एक तरफा प्रेम करती है किससे, उज्जैन के राजा भर्तरी से। और ये ध्यान कर ले दोस्तों, ये अमरफल है, इसके भी मन में आता है यदि अमरफल मैंने सेवन कर लिया और मैं अमर तो हो जाऊंगी, लेकिन जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो राजा अगर इस दुनिया में नहीं रहा फिर अमर होके भी क्या करूंगी। एक दिन ये ध्यान करना, अश्वशाला के प्रधान की पत्नी अमरफल ले जाती है, राजा भर्तरी को देती है और कहती है, हे राजन, ये अमरफल है, इसको जो भी ग्रहण करता है वो अमर हो जाता है। राजा भर्तरी ने कहा, यार ये अमरफल इसके पास कहां से आया, कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके ले आई। राजा भर्तरी ने इससे पूछा, सच सच बता, ये अमरफल कहां से आया। इसकी पत्नी ने कहा, मुझे तो उन्होंने दिया है जी। फिर ध्यान करें, जब अश्वशाला के प्रधान के कोड़े पड़े, उससे पूछा, सच बता, तुझे अमरफल किसने दिया। तो अश्वशाला के प्रधान ने बताया, साहब आपकी जो रानी है पिंगला, ये अमरफल मुझे पिंगला ने ही दिया है। और जब पिंगला से पूछा गया तो पिंगला ने कहा, मैं इससे प्रेम करती हूँ। राजा भर्तरी का माथा घन चक्कर की तरह घूमने लगा और राजा भर्तरी के मुंह से एक ही शब्द निकला, मैंने जिसको चाहा वो किसी और के निकले, जिनको उन्होंने चाहा वो भी किसी और के निकले। ये भैया धरती गोल है, तुम जिसे बाबू जानू मान रहे हो वो किसी और को मान रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना। देखो, पति फ्रॉड नहीं होते, यहां की बात बता रहा हूं मैं, हो ध्यान करना। देखो, भर्तरी पत्नी से कितना प्रेम करता है, लेकिन ये देखो सनम बेवफा निकली। फिर देखें दोस्तों, अश्वशाला का प्रधान है, वो भी देखो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, लेकिन सनम बेवफा निकली। तो इसीलिए कह रहा हूं, सनम रे फूटे तेरे कर्म रे। थोड़ा सा मायतों को मान लो और इन सनमों में कुछ नहीं पड़ा, या फिर दोस्ती करनी है और इन किताबों से कर लो, ढंग से पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। मैं इसी राजा भर्तरी की बात कह रहा हूं। और इस भर्तरी ने उज्जैन का परित्याग कर दिया और उज्जैन को छोड़ छाड़ के और दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में आ गया और दोस्तों यहाँ पे भक्ति भावना में लीन हो गए और यहीं पे दोस्तों इनकी समाधि बनी हुई है। तो आज हमने ध्यान करना दोस्तों, एक नाथ संप्रदाय के जोगी जिनका नाम है भर्तरी, और इस भर्तरी की थोड़ी सी एक बात देखी हमने। और ये जो राजा भर्तरी हैं, मैं इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। एक दादू संप्रदाय के अंदर एक संत है प्रकाश दास जी। अगर कभी आपको उज्जैन के राजा भर्तरी की गाथा सुननी हो तो उनके श्रीमुख से सुनना, आनंद ही आ जाएगा। खैर, मैं अब आता हूं टॉपिक में, हल्का सा देखें दोस्तों। उज्जैन के राजा भर्तरी का जो दोस्तों मंदिर है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। और सरिस्का अभ्यारण्य में और कौन से मंदिर हैं तो आप जानते हो दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर है। और मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ मेला कब भरता है, भाद्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। और ये मेला क्या कहलाता है, कनपटे जोगियों का कुंभ। तो आपसे पूछ ले, कनपटे जोगियों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, मतलब कनपटे जोगियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं तो वो किसके गीत गाए जाते हैं, तो जीर्ण माता के। देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, जीर्ण माता का। लेकिन आपसे पूछ ले, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो रामदेव जी का। तो दोस्तों, हमने नाथ संप्रदाय के 2-3 जो इंपोर्टेंट मंदिर थे उनकी हमने चर्चा कर ली। इससे आगे की मैं बात करूं तो ध्यान करना दोस्तों, हम अब पढ़ने वाले हैं भगवान शिव के मंदिर। गणेश मंदिर पढ़ लिए, जैन मंदिर पढ़ लिए, नाथ संप्रदाय के मंदिर पढ़ लिए, और अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भगवान शिव के मंदिर। हालांकि देखो, उज्जैन नाम आ गया तो मैं एक चीज और बात कर लेता हूं। उज्जैन आ ही गया, हल्का सा देखने का प्रयास करना भैया। आप जानते हो दोस्तों, एक हैं दुर्गादास राठौड़। मैं ज्यादा बात तो आगे करूंगा, हल्का सा सुनना दोस्तों। हम दुर्गादास जी की बात कर लेते हैं, दुर्गादास राठौड़। और आप जानते हो दोस्तों, ये जो दुर्गादास राठौड़ है, आपसे पूछ ले दुर्गादास राठौड़ की
छतरी। दिमाग में रखना, वो उज्जैन नाम आ गया इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो है भैया शिप्रा नदी के किनारे। और ये शिप्रा नदी कहां पड़ती है तो आप जानते हो दोस्तों, उज्जैन में पड़ती है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के अंदर दोस्तों एक छतरी बनी हुई है। और उज्जैन आप जानते हो दोस्तों कहां है, मध्य प्रदेश में। तो शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। वही दुर्गादास राठौड़, इतिहास में मैं कभी चर्चाएं करूंगा दोस्तों। इन्हें कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अणभिंदिया मोती, और इन्हें कहते हैं दोस्तों मारवाड़ का गेरीबाल्डी या राजस्थान का गेरीबाल्डी। ये गेरीबाल्डी कौन था? तो इटली के एकीकरण में गेरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे ही राजपूताना के अंदर दोस्तों, राजपूताना के राजाओं को एक करने वाले भी कौन थे? तो दुर्गादास राठौड़। ये कभी इतिहास में चर्चा कर लेंगे, हल्की सी बात मैंने कर ली। उज्जैन का राजा कौन था? भरतरी। तो ऐसे ही दिमाग में रखना, उज्जैन के अंदर छतरी किसकी बनी हुई है? दुर्गादास राठौड़ की। मैं अब आता हूं अगले टॉपिक में, और हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भगवान शंकर के मंदिर, महादेव जी के मंदिर। तो सबसे पहले हम महादेव जी का एक मंदिर लेते हैं, और उनका नाम है भैया हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर। ये जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है, मैं इसी की चर्चा करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो देखें दोस्तों, ये हल्देश्वर महादेव मंदिर कौन से स्थान पर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हल्देश्वर महादेव मंदिर है भैया पीपलूद गांव। सर ये पीपलूद गांव कहां पड़ता है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, पीपलूद गांव पड़ता है बालोतरा में। दोस्तों आप जानते हो बालोतरा एक नया जिला बना है, और इसी बालोतरा के अंदर शिवाना दुर्ग है। वही शिवाना दुर्ग जिसे दोस्तों राठौड़ वंश के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं, शिवाना दुर्ग बालोतरा में पड़ता है। पंचभद्रा झील भी बालोतरा में पड़ेगी, और मलिनाथ जो पशु मेला भरता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, वो भी दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ेगा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, पीपलूद गांव कहां पड़ेगा? बालोतरा में। मैं इसी पीपलूद गांव की कुछ चर्चा कर देता हूं दोस्तों। ये जो पीपलूद गांव है, इसके अन्य नाम क्या है तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। ये जो पीपलूद गांव है, इसे कहते हैं राजस्थान का लघु माउंट। राजस्थान का लघु माउंट। दोस्तों आप भली बात ही जानते हो, माउंट आबू जगह सिरोय में पड़ती है, और वो काफी हाइट में है, और माउंट आबू चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे का ऐसे ही दोस्तों, ये जो पीपलूद गांव है, ये मारवाड़ के अंदर दोस्तों 56 की पहाड़ियां जो कहलाती है, उन 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और दोस्तों ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया मारवाड़ का माउंट आबू। मारवाड़ का माउंट आबू, ये भी दिमाग में रखना। मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहते हैं तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मारवाड़ का माउंट आबू है पीपलूद गांव। हम पढ़ रहे हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हल्देश्वर महादेव मंदिर है, ये दोस्तों कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, हल्देश्वर महादेव मंदिर है, ये दोस्तों 56 की पहाड़ियों के बीच में। 56 की पहाड़ियां आपसे पूछ ले, ये 56 की पहाड़ियां कहां पड़ती है? पहले बाड़मेर में थी, अब 56 की पहाड़ियां कहां आ गई है दोस्तों? बालोतरा में। लगे हाथी में बात कर लेता हूं, ये 56 की पहाड़ियां आ गई। तो आपसे अगर पूछ ले 56 का मैदान कहां पड़ता है? 56 का मैदान, तो दोस्तों दिमाग में रखना, ये जो 56 का मैदान है, ये पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों युक्त मैदान। युक्त मैदान। मैदान दोस्तों, एक राजस्थान ज्योग्राफी की आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की किताब। उसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों 56 गांवों का समूह है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छोटे छोटे 56 गांवों का जो समूह है वो कहलाता है 56 का मैदान। कुछ भी पूछे दिमाग में रखना, 56 का मैदान कहां है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। जबकि 56 की पहाड़ियां कहां है दोस्तों? बालोतरा में। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों के अंदर दोस्तों ध्यान कर लें, एक सिंगल पहाड़ी है, मैं उसी की बात कर लेता हूं दोस्तों। एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? हल्देश्वर की पहाड़ी। इसी हल्देश्वर की पहाड़ी के अंदर दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? हल्देश्वर महादेव मंदिर।
मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे मेला कब भरता है तो आप आराम से बता सकते हो। इस हल्देश्वर महादेव मंदिर में जो मेला भरता है वो भरता है दोस्तों शिवरात्रि को। भगवान शिव का जन्म दिवस है शिवरात्रि। और शिवरात्रि कब आती है तो आप जानते हो दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण तेरस, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तेरस को दोस्तों यहाँ हल्देश्वर महादेव मंदिर के अंदर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो दिमाग में रखना दोस्तों, हल्देश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? पीपलूद गांव बालोतरा में। और पीपलूद को क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट, और क्या कहते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू। ये जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है ये किन पहाड़ियों के मध्य है? ये है छप्पन की पहाड़ियों के मध्य। तो आपसे पूछ ले छप्पन का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों से युक्त मैदान क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। हल्देश्वर महादेव मंदिर कौन सी पहाड़ी में है? हल्देश्वर की पहाड़ी में है। और यहाँ मेला कब भरता है तो शिव तेरस को या शिवरात्रि को मेला भरता है, जो भगवान शिव का जन्म दिवस है। ये हमने पहला महादेव जी का मंदिर पढ़ा, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब नेक्स्ट महादेव जी की हम बात कर लेते हैं। दिमाग में रखना दोस्तों, देखो ये बालोतरा है, फिर भी ध्यान कर लें दोस्तों, इसके क्या लग गई है? हल्दी। दिमाग में रखना इस बालोतरे के भी हल्दी लग गई, तुम ढंग से पढ़ोगे तो क्या पता तुम्हारे भी हल्दी लग जाए। तो दिमाग में रखना दोस्तों। चलो अगर नेक्स्ट मंदिर को मैं ले लेता हूं, भगवान शिव का दूसरा मंदिर। तो दिमाग में रखें दोस्तों, यही आप पढ़ते हो दोस्तों, एक मंदिर है दोस्तों किराडू का सोमेश्वर मंदिर। किराडू का सोमेश्वर मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर। हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, मैं इसी की बात करता हूं। ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, इसके अन्य नाम क्या हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं इसको और क्या क्या कहते हैं। तो भैया एक तो इसे कहते हैं भैया मूर्तियों का खजाना, मूर्तियों का खजाना, मूर्तियों का खजाना। दिमाग में रखना, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे मूर्तियों का खजाना कहते हैं? तो वो है भैया किराडू का सोमेश्वर मंदिर। लेकिन मेरी तो आदत है उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आती है तो मैं उसको नोट में जरूर लिखाता हूं। तो आपसे अगर पूछ ले हिंदू देवी देवताओं, देवी देवताओं की मूर्तियों का खजाना या अजायब घर, खजाना कह दो या अजायब घर कह दो, तो वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं भैया विजय स्तंभ। और आप जानते हो दोस्तों ये विजय स्तंभ कहां पड़ता है? विजय स्तंभ पड़ता है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मैं थोड़ी सी बात करूंगा विजय स्तंभ के बारे में, मैं कभी पूरी डिटेल के अंदर आगे चर्चा कर लूंगा। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को बनाने वाले कौन थे? तो आप जानते हो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनाया? थोड़ी सी बात कर लेता हूं, इतिहास की बात है। 1437 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के शासक थे जिसका नाम था महमूद खिलजी। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। और उसी सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनाया था? विजय स्तंभ। 9 मंजिला इमारत है, इसकी ऊंचाई 122 फीट है। और ज्यादा तो क्या बताऊं दोस्तों, महाराणा कुंभा भगवान विष्णु का अनन्य भगत था और भगवान विष्णु के निमित्त बनाया इसको। इसी कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं, इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, इसे जय स्तंभ भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये जो विजय स्तंभ है, इसके जो शिल्पी थे वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, जयता नापा पोमा पूंजा, जयता नापा पोमा पूंजा। और इसी के अंदर एक कीर्ति स्तंभ है, महाराणा कुंभा का कीर्तिमान है। और कीर्ति स्तंभ का रचयिता कौन था? तो कवि अत्रि और कवि महेश। कभी डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी मैं यही मेरी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, विजय स्तंभ के बारे में मैं इतनी बात करूंगा, आगे कभी और चर्चा कर लूंगा। देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं किराडू का सोमेश्वर मंदिर, उसका एक नाम हमने देखा जिसे कहते हैं मूर्तियों का खजाना। अब हम और देख लेते हैं, ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है इसे और क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है इसे कहते हैं भैया राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। दिमाग में रखना थोड़ा सा, ये खजुराहो क्या है? तो मैं कुछ बातें लौकिकली और कर लेता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खजुराहो। मध्य प्रदेश में एक वंश हुआ जिसका नाम था चंदेल वंश। चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के अंदर सबसे पहले अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर बनाए थे। और दोस्तों
हालांकि जो गर्भगृह था उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां थी, वो गर्भगृह अंदर से पवित्र था, लेकिन दीवारों के बाहर जो मूर्तियां थी वो पूर्णता वाली, कामुकता वाली, अश्लील मूर्तियां थी। जहां तक मेरी सोच है, शायद चंदेल वंश के राजाओं ने यह सोचा होगा कि जो इन पूर्णता वाली चीजों को देख के भी इस मंदिर के अंदर अगर पवित्र भाव से आता है तो उसको निश्चित तौर पे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसे अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर बनाए। तो सबसे पहले खजुराहो के अंदर दोस्तों अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर बने थे। उसके बाद में जहां कहीं पे भी पूर्णता वाली जहां मूर्तियां लगी हुई होती है उसे खजुराहो शैली के मंदिर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो, क्योंकि इस मंदिर के बाहर की दीवारों पर दोस्तों संभोग करते हुए युगल स्वरूप की मूर्तियां लगी हुई है, अश्लील मूर्तियां लगी हुई है, इसी कारण इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। अब मैं जितने भी खजुराहो हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। आपसे अगर पूछ ले राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, ये मिनी मतलब मिन की नहीं है, ध्यान करना, मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भैया, वो है दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो, वो है दोस्तों भंड देवरा का शिवालय। भंड देवरा का शिवालय। और ये जो भंड देवरा का शिवालय है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है भैया बारां में। दिमाग में रखना दोस्तों, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? मिनी मतलब छोटा खजुराहो, वो कहते हैं भंड देवरा का शिवालय। अब तुम जानते हो दोस्तों भंड देवरा का शिवालय कहाँ है? बारां में। तो आप जानते हो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसे कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। तो आपसे अगर ऐसा प्रश्न भी पूछ ले, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहेंगे? तो यही होगा दोस्तों भंड देवरा का शिवालय। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और भंड देवरा का शिवालय कहाँ है? बारां। ऐसे ही एक बात और पूछ लेते हैं आपसे, अगर पूछ ले मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? दिमाग में रखना दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो। तो दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं अंबिका माता का मंदिर। दिमाग में रखें दोस्तों, अंबिका माता का मंदिर। अंबिका माता का मंदिर। सर ये अंबिका माता का मंदिर है कहां? ये पड़ता है भैया जगत गांव। सर ये जगत गांव कहां पड़ता है? ये पहले पड़ता था उदयपुर में, लेकिन वर्तमान में जगत गांव पड़ता है भैया, उदयपुर से एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है सलूम्बर। सलूम्बर उदयपुर से ही एक नया जिला बना है जिसका नाम है सलूम्बर। मैं बात कर लेता हूं एक दो। पहले आप जयसमंद झील पढ़ते थे, उदयपुर में पढ़ते थे, वही जयसमंद झील अब दोस्तों किस जिले में आ गई है? सलूम्बर जिले में। वही जयसमंद झील जिसमें दोस्तों 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। कोई भी चीज छोटी होगी वो प्यारी होगी, कोई छोटी लड़की है वो भी हम सबको प्यारी होगी। तो दिमाग में रखना, छोटा टापू प्यारी और बड़ा टापू बाबा का भागड़ा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये वही जगत गांव है जहां है भैया शराड़ा का किला। और आप जानते हो दोस्तों मेवाड़ का काला पानी दोस्तों किसे कहते हैं? शराड़ा के किले को। यानी कि दोस्तों काले पानी की जो मेवाड़ में सजा दी जाती थी वो कहां दी जाती थी? शराड़ा का किला में। याद रखना दोस्तों शराड़ा का किला कहां पड़ेगा? सलूम्बर में। मैं आता हूं टॉपिक में। आप पढ़ रहे हो दोस्तों किराडू का सोमेश्वर मंदिर, और दोस्तों इसके अन्य नाम क्या है? मूर्तियों का खजाना, और दूसरा नाम क्या है? राजस्थान का खजुराहो। अब मैं इसी किराडू के सोमेश्वर मंदिर की बात कर लूं। ये किराडू का सोमेश्वर मंदिर कौन से स्थान पर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए। एक जगह है भैया जिसका नाम है किराडू। किराडू नामक सर जगह कहां पड़ती है? ये किराडू नामक जगह पड़ती है भैया बाड़मेर में। दिमाग में रखना दोस्तों, किराडू है ये कहां पड़ेगा? बाड़मेर में। और ये जो किराडू है, लगे हाथ ही में बात कर लूं, इसका दोस्तों प्राचीन नाम क्या था किराडू का? तो भैया इस किराडू को कहते हैं किरातकूप। किरातकूप। दिमाग में रखना दोस्तों, किराडू का प्राचीन नाम क्या है भैया? किरातकूप। अगर आपसे पूछ ले ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है ये दोस्तों किसके समीप है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है हातम गांव। ये राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न पूछा हुआ, किराडू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी जगह पर है? तो हातम गांव। और ये हातम गांव कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों हातल गांव कहां पड़ता है? तो दिमाग में रखना दोस्तों हातल गांव ये कहां पड़ता है? ये गांव पड़ता है भैया सिरोही में। हातल गांव कहां है दोस्तों? सिरोही में। और हातम गांव आपसे पूछ ले तो वो कहां है दोस्तों? बाड़मेर में। अभी हम पढ़ रहे हैं किराडू का सोमेश्वर मंदिर, और दोस्तों वो कहां है? किराडू बाड़मेर में। किराडू का प्राचीन नाम क्या था? किरातकूप। और ये किसके समीप है? हातम गांव।
और हातम गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर में। तो हातल गांव कहां पड़ता है? सिरोही में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, किराडू का सोमेश्वर मंदिर कुल कितने मंदिरों का समूह है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल कितने मंदिर हैं? 4। इन चारों में से भी मैं बात कर लूं दोस्तों, 3 जो मंदिर है वो किसके हैं? 3 मंदिर हैं भैया भगवान शिव के। शंकर भगवान के जो मंदिर हैं वो कितने हैं? 3। और आपसे पूछ ले दोस्तों, यहाँ एक मंदिर किसका है? तो एक मंदिर है भैया भगवान विष्णु का। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, टोटल 4 मंदिरों का समूह है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इन 4 मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनमें जो प्रमुख मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर। यहां दोस्तों जो टोटल 4 मंदिर है उनमें प्रमुख मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। इसीलिए दोस्तों ध्यान कर लें, किराडू में बने हुए इन चारों मंदिरों को ही हम क्या कहते हैं? किराडू का सोमेश्वर मंदिर। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है भैया, इसकी मैं बात करूं दोस्तों, ये अपनी शिल्प कला के लिए विख्यात है। इसके चारों तरफ, हाँ, वो मूर्तियां फोड़ता वाली जरूर है, लेकिन लोग उन मूर्तियों को देख के ये सोचते हैं कि कितने सुंदर कारीगर रहे होंगे, कितनी अच्छी कला करती है, कितनी सुंदर कला करती है। उस मंदिर को देखो तो आप दोस्तों साफ नजरिए से देखो, कलाकृति की दृष्टि से देखो, कारीगर की दोस्तों कारीगरी देखो, तो वो दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर है। खैर मैं बात करता हूं दोस्तों किराडू के सोमेश्वर मंदिर की। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, ये जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है ये कहां पड़ेगा? किराडू बाड़मेर में। और मैं इसी की बात करता हूं, इस किराडू के सोमेश्वर मंदिर पर दोस्तों आक्रमण, तो दिमाग में रखना दोस्तों, यहां जो आक्रमण हुए हैं वो कब कब हुए हैं? तो दिमाग में रखें, एक तो आक्रमण हुआ दोस्तों 1178 ईस्वी में। और दिमाग में रखना 1178 ईस्वी में यहां आक्रमण किसने किया? वो आक्रमण किया था भैया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने, दिमाग में रख लेना। और दोस्तों यहाँ पे आक्रमण कब हुआ? आप जानते हो दोस्तों 1308 ईस्वी में। और 1308 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किसने किया दोस्तों? वो बंदा है अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया था। 2 बातें मैं अलाउद्दीन की कर लेता हूँ, हल्का सा सुने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में राजपूताना में सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर, और वहां का राजा था हमीरदेव चौहान। फिर आक्रमण किया था 1303 में, वो किया था दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग पर, और वहां का राजा था रतन सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं 1308 में, और 1308 में आक्रमण किया था दोस्तों शिवाना दुर्ग पर, और फिर दोस्तों 1311 में किया था जालोर दुर्ग पर। तो दिमाग में रखना, जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले आक्रमण इस बंदे को कहां करना पड़ा? 1308 में आक्रमण किया था दोस्तों, और वो कहां किया? शिवाना दुर्ग पर। तो शिवाना दुर्ग को ही क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की चाबी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अभी हम जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर पढ़ रहे हैं उसमें 1308 में आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। और मैं अब इस मंदिर की विशेषता की बात कर लेता हूं। किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है इसकी विशेषता एक तो दिमाग में रखें दोस्तों, यह मंदिर जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, यह मंदिर अपनी शिल्प कला हेतु, अपनी शिल्प कला हेतु विख्यात है। शिल्प कला हेतु विख्यात है, हेतु विख्यात है। यह मंदिर अपनी शिल्प कला हेतु विख्यात है। अतः इसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों मूर्तियों का खजाना। अतः इसे मूर्तियों का खजाना कहते हैं। अतः इसे मूर्तियों का खजाना कहते हैं। मूर्तियों का खजाना कहते हैं। खजाना कहते हैं, दिमाग में रख लेना दोस्तों। अतः इसे मूर्तियों का खजाना कहते हैं। और आपसे पूछ ले दोस्तों इसकी खास बात क्या है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, इस मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर, दीवारों पर रामायण, महाभारत, महाभारत व सागर मंथन, सागर मंथन की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। उत्कीर्ण की गई है, की गई है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। अभी हमने आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था भर्तरी का मंदिर,
हालांकि हमने नाथ संप्रदाय के 3 मंदिर पढ़ लिए। एक महा मंदिर जो जोधपुर में था, एक सीरे मंदिर जो जालोर में था, तीसरा हमने देखा है दोस्तों भरतरी मंदिर जो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में था। इसके बाद में हमने शंकर भगवान के मंदिर पढ़ने स्टार्ट किए हैं, और शंकर भगवान के मंदिरों में दोस्तों आज जो हमने मंदिर पढ़े हैं, 2 मंदिर पढ़े हैं। सबसे पहले हमने जो शुरुआत की है वो हमने पढ़ा है हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पीपलुद गांव बालोतरा में। और दोस्तों इसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो है दोस्तों किराडू का सोमेश्वर मंदिर। और किराडू का सोमेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो किराडू गांव बाड़मेर में। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। तो जैसे भी हम आगे आगे जो भी भगवान शिव के मंदिर होंगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हमने शुरुआत की, आप समझ सकते हो दोस्तों, बाड़मेर और बालोतरा के मंदिर पढ़े। तो उसके बाद में आपको पता होगा बाड़मेर के नीचे कौन सा जिला आता है? सांचौर और जालोर आता है। तो हम सांचौर और जालोर के पढ़ेंगे। उसके नीचे कौन सा आएगा? तो सिरोही आएगा। तो मैं ऐसे दोस्तों बाउंड्री बाउंड्री पे चलते हुए मैं आपको महादेव जी के मंदिर क्लियर करवाने वाला हूं, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको खूब आनंद आएगा। और मैं इतना कहता हूं, हाँ हो सकता है अभी हम नए नए हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, थोड़ी सी कोई टेक्निकल इश्यू भी कभी आ सकता है, या हमारी थोड़ी सी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं मेरे कंटेंट में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। आप इस वीडियो को देख के और एकदम शानदार तरीके से नोट्स बनाएं। मैं आपको ज्यादा तो मैं क्या कहूं, आप कोई भी एग्जाम दोगे उस टाइम आपको आनंद आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।